topic, that is basically structure of the viruses. ठीक है, अच्छा हमने बेसिकली फर्स्ट डेफिनेशन से इसको देखना है कि समटाइम इट इज आस्क्ड दैट डिफाइन विरियंस, ठीक है, या फिर आगे इसका एक और टर्म है प्रियन, ठीक है। तो मोस्टली इनमें डिफरेंस आ जाता है। प्रियंस को हम बाद में देखते हैं, इनिशियली हम इसको स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन से देखते हैं कि व्हाट इज विरियन। दैट इज कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि इसके जो इंटरनल जो इसका जीनोम है दैट कंटेन आइदर डीएनए आधा आरएनए। अब यहाँ डीएनए आरएनए दोनों में से इसका जो भी एक न्यूक्लिक एसिड जीनोमिक मटेरियल है दैट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट एंड इट्स कॉल्ड कैप्सिड। इसको कहते हैं आउटर प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड की अपनी एक खास शेप होती है जिसकी वजह से वो इस विरियन को भी वही शेप देते हैं। अब ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर इसमें देख रहे हैं, ये भी इसका प्रोटीन कोट है, ठीक है। अब जो इसके बाहर की प्रोटीन कोट की शेप होगी वही उस वायरस की अपनी शेप होगी, ठीक है। ये एक डेफिनेट शेप देता है। अगर हम यही चीज हम इसको यहाँ से इसके कुछ देख लें, मैं आपको शो कर देती हूँ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, ठीक है। जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको इसमें क्लियर नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस की शक्ल, आपको ये बैक्टीरियोफेज, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, पेपिलोमा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एडिनो वायरस, HIV रेट्रोवायरस, ये बैक्टीरियोफेज, तो जो इनके प्रोटीन कोट की शेप होती है उसी की वजह से ही ये उस वायरस की उस किस्म की शेप उसको देता है, ठीक। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कुछ आपको यूं ये हेलिकल नजर आ रहे हैं, कुछ राउंड फॉर्म में हैं, कुछ इस तरीके से जिनका प्रोटीन कोट जो है वो क्यूबिकल शेप में है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कैप्सिड खुद क्या चीज है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमर्स, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाता है, डिफाइन कैप्सोमर्स, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स हैं, अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, कितनी प्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ है, ये उस वायरस की अपनी खास करेक्टरिस्टिक होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। मिसाल के तौर पर हर्पीज वायरस, इसमें 162 कैप्सोमर्स होते हैं। इसी के साथ साथ एडिनो वायरस, जिसकी वजह से हमें कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह हो जाता है, उसमें 252 कैप्सिड्स होते हैं, ठीक है। मतलब 252 कैप्सोमर्स इन द कैप्सिड ऑफ एडिनोमा। कैप्सोमर्स क्या हैं? ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, और ये कैप्सोमर्स इनकी तादाद फिक्स होती है एक खास टाइप ऑफ वायरस में। क्लियर है ये बात यहाँ तक? जी जी स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आ रही है ना यहाँ तक सारी? यस मैम। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और बात यह है कि इन सम एनिमल वायरसेस न्यूक्लियोकैप्सिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल द एनवेलप। क्या करता है ये वायरस के खुद को मेडिसिन से बचाने के लिए या खुद को अटैक, क्योंकि हम आपको पता है ना इंसानों में, एनिमल्स में एक अपना एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज से महफूज रखता है। तो ये उनको वायरसेस को ख़त्म करता है, यानी कि उनको बिल्कुल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वायरस उस सिस्टम से बचने के लिए खुद को होस्ट से ही ले लेता है, कुछ प्रोटीन्स, कुछ इस तरह के मटेरियल, और खुद को उस प्रोटीन लेयर से कवर कर देता है। तो वो जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एनवेलप, ठीक है। अब जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होंगे, ठीक है, यानी कि उन एनवेलप्ड वायरसेस में जो उनका अपना न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड है उसके भी आउटर कवरिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। अब जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनको कहते हैं नेकेड विरियंस, ठीक है, और जिनके ऊपर वो एनवेलप होते हैं दैट इज दे आर कॉल्ड एनवेलप्ड वायरसेस। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहीड्रॉन हैविंग मैनी साइड्स, ठीक है, यानी कि जिस तरीके से आपको ये वाला नजर आ रहा है इसमें इसमें आप देख रहे हैं इनके उसके काफ़ी ज़्यादा शेप्स, काफ़ी ज़्यादा साइड, इनके कोई एक ये नहीं कि एक उसका खास फेस होगा, बल्कि उसके काफ़ी ज़्यादा साइड्स, हेलिकल, स्पाइरल, इन्वेलप्ड। अब ये आपको एक इन्वेलप नजर आ रहा है, देख रहे हैं आपको इसको, ये इसमें भी देख रहे हैं हर्पीज वायरस, ये इसके बाहर एक इन्वेलप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
अब ये जो है दैट इज बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो बैक्टीरिया के ऊपर जो जो वायरसेस बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं और उनको एज अ फूड या उनको उनके अंदर ग्रो करते हैं. So bacteriophage occur in two structural form having cubical or helical symmetry. या तो उनकी ये देख रहे हैं इस तरीके से एक क्यूब की फॉर्म में हो सकता है या फिर यूं ही हेलिकल की फॉर्म में ऐसे लॉन्ग हेलिक्स की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं. तो इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड आर आइकोसाहेड्रल हैविंग 20 फेसेस. यानी कि आपको ये जो देख रहे हैं ना इस किस्म की, ठीक है, 20 इनकी फेस, क्योंकि आपको जो साइड इस साइड पर नजर आ रहा है वो उसी साइड पर भी होगा. ठीक है, तो ये 3 फेस जो इस साइड पर है तो 3 उस साइड पर भी होंगे, 6 हो गए. ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इधर है तो 5 उस साइड पर भी होंगे. तो यूं इस तरह से ये 20 फेस इसमें आइकोसाहेड्रल हैविंग मोर देन 20 फेसेस इनके जनरल अपीयरेंस होती है. और जो हेलिकल फेजेस होते हैं उनकी यूं ये रॉड, आपको यहाँ पर ये रॉड शेप थोड़ी सी ऐसे लंबा इनकी लुक हो जाती है तो वो रॉड शेप हो जाती है. मैनी फेज कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल. यूं इस तरह से आपको ये नजर आता है, इसका हेड भी होता है और उसकी टेल भी होती है. इन दीज केसेस हेड आर पॉलीहेड्रल, यानी कि वैसे लॉन्ग शेप में इनका हेड होता है एंड द टेल आर रॉड शेप. आपको ये नजर आ रहा है, जैसे लॉन्ग धागा नुमा, थ्रेड नुमा, रॉड नुमा इनकी शेप होती है. अच्छा, ये अब आगे आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेस, यानी कि ये यहाँ पर शेप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की लुक्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं. ये हर्पिस वायरस और वायरस. अच्छा, ये हम ये चीज़ जाके देख लेते हैं उस इंटरनेट से कि वहाँ से कैसे हमने वायरसेस की शेप्स को देखना है. ठीक है, ये आप इस डायग्राम में देख लें, जैसे कि ये स्फेरिकल वायरस है, ये पॉलीहेड्रल है. देखें का पॉलीहेड्रल यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके शेप्स, और ये हेलिकल यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग हेलिक्स नुमा, और ये कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें आप हमें इसके काफ़ी ज़्यादा फेस नज़र आते हैं. ठीक होगी बात. यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं इस तरीके से ये इसके ये कैप्सोमर्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट इसमें काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और ये इसके अंदर इसका डीएनए, इस तरीके से ये इसका इन्वेलप, ये इसके अंदर इसका डीएनए, ये बैक्टीरियोफेज की शेप है, ये बैक्टीरियोफेज की शेप है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले. Yes, ma'am. ओके, अगला टॉपिक है दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि एक बैक्टीरियोफेज से आगे इसकी जो भी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनती हैं हमने ये देखना है. ठीक है, तो ये दो तरह के इसके लाइफ साइकिल होते हैं, अपने ज़हन में रखने हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. अच्छा, लिटिक का मतलब जो ये वर्ड लाइसिस से ही निकला है, यानी कि नुकसान, जैसे कि ब्रेक डाउन, डैमेज हो जाना, तोड़ फोड़ हो जाना. अच्छा, चलिए हम आज इसको डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए. ठीक है, सबसे पहले करता क्या है, फेज कैसे इंजेक्ट करता है अपना डीएनए इनटू द होस्ट सेल. सबसे पहले ये यूं लैंडिंग होती है इसकी अपने होस्ट के ऊपर. ठीक है, अपने टेल्स को अटैच कर लेता है. उसके बाद ये जो जिस प्लेट से इसकी टेल अटैच होती हैं, इसी टेल से खुद को वायरस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है. उसके बाद इसकी लेग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. आप देख रहे हैं पहले ये थोड़ा सा वास्ट एरिया में था, अब ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ से ये एक होल पैदा करेगा, एक सुराख पैदा करेगा, वहाँ से इसका डीएनए होस्ट के अंदर इंजेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो दिस इज हाउ अ फेज इंजेक्ट्स इट्स डीएनए इनटू द होस्ट. अच्छा, ये तो स्टेप इसमें कॉमन है कि कैसे ये अपना डीएनए अपने होस्ट के अंदर इंजेक्ट करता है. अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि ये जो दो साइकिल हमने अभी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. लिटिक साइकिल में क्या करता है कि जैसे ही ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पॉइंट से आपने शुरू करना है. ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 and 2 एड्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, यानी कि फेज आया. ठीक है, आप देख रहे हैं इसने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया. अब जैसे ही ये बैक्टीरिया के अंदर इसका डीएनए आ जाता है तो नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है कि ये इसके डीएनए के साथ अपना हिस्सा, यानी कि खुद को बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट बना लेता है. अब क्या करता है, पार्ट बनाने के बाद अभी हमने सीधा इस स्टेप पे देखना है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिटिक साइकिल. यहाँ पर फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल्स मेटाबॉलिज्म. वो क्या करता है, जो सेल के डीएनए को, सेल के पूरे सिस्टम को
कंट्रोल कर लेता है टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स। ठीक है, वो क्या करता है, वो कहता है कि सेल के अपने न्यूक्लियस को, उसके अपने सिस्टम को, कि वायरस के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसका डीएनए है, सब कुछ उसको सिंथेसाइज किया जाए, उसकी प्रोटीन्स को बनाया जाए ताकि फेज की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सके। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एम्प्टी फेज हेड एंड प्लेसेस ऑफ द फेज डीएनए, पीसेस ऑफ द फेज डीएनए। फिर उसके बाद जो वायरस फेज, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वायरस की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टेज पर वायरस के अपने हेड, आपको ये नजर आ रहा है, ये हेड, और उसका अपना डीएनए, ये इस तरीके से, वो उसका वायरस का अपना हेड, वायरस का अपना टेल। अब हेड के अंदर उसके डीएनए एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही उसके साथ इसके बाकी पार्ट्स अटैच होते हैं, कॉलर, शीट्स, बेस प्लेट्स, तो वो जैसे ही अटैच होते हैं तो यहाँ से इस वायरस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो देन उसके बाद उसकी रिलीज का प्रोसेस होता है, तो बैक्टीरियल सेल लाइसिस, बैक्टीरियल सेल डैमेज हो जाता है, टूट फूट जाता है, और वहाँ से फेजेस आर रिलीज, वो फेज रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लिटिक साइकिल, यानी कि जैसे ही वायरस आता है, उसका डीएनए आता है, साथ ही वो उसके होस्ट के मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक जो मशीनरी है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है, और उसे अपना काम छुड़वा के उससे अपने वायरल प्रोटीन, वायरल न्यूक्लिक एसिड, वायरल कैप्सिड बनवाकर अपनी कॉपीज बनाकर इस तरीके से रिलीज हो जाते हैं, मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में क्या होता है कि जो दूसरा हमारा लाइसोजेनिक साइकिल है, उसमें क्या होता है कि फेज डीएनए inserts its DNA as a prophage into bacterial chromosome। वो क्या करता है कि वायरस अपने डीएनए को, जो ये होस्ट का डीएनए है, उसके अंदर अटैच करवा के पूरा ऐसे ना मिक्स सा डीएनए तैयार कर लेता है। अब क्या होता है कि अब ये जो इसका डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए है, जाहिर है बैक्टीरिया सेल डिवाइड भी करता है ना, उसकी अपनी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करेगा, उसका न्यूक्लिक एसिड डिवाइड करेगा, साथ ही वायरस का भी डीएनए उसी के साथ साथ कॉपीज बनती जाएंगी। आप देख रहे हैं, जैसे ये देखें, अब इसके अंदर ये सारा, ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ इसमें वायरल का भी डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ इसमें वायरस का भी डीएनए। तो यूं ये कॉपी आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये हर एक बैक्टीरिया की सेल में वायरस का डीएनए एंटर होता चला जाता है। सो बाइनरी फिशन इज कंप्लीट, ईच सेल हैज द फेज यानी कि वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल। अब ये वायरस का डीएनए जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ पड़ा है वायरस के इसके बैक्टीरिया के डीएनए में। फिर उसके बाद प्रोफेज फॉर्म। तो अब ये जो डीएनए बना है, मतलब अब ये इसके अंदर जाकर थोड़ा सा कह सकते हैं हाइबरनेट हो गया, डॉर्मेंट स्टेट में चला गया वायरस का डीएनए। अब ये भी मुमकिन है कि सम टाइम वो यहाँ से लाइसोजेनिक स्टेट से चला जाए लिटिक साइकिल में, और सम टाइम ये भी हो सकता है कि वो इसी तरीके से बैक्टीरिया के सेल के अंदर खुद को डिवाइड करता रहे और आगे से इसकी कॉपीज बनती चली जाए। सो दिस इज हाउ लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये इसी की बैक्टीरियोफेज यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका ये कैप्सिड हेड। ठीक है, आपको इसका और इसका डीएनए, यहाँ पर इसका कॉलर शीथ आप देख रहे हैं कि ये जो सारा एरिया जिसने इसको कॉलर के साथ, और ये निचले वाला एरिया जो इसने अपने ये इस बेस प्लेट के साथ से लेकर कॉलर तक का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड शीथ, और देन इसके साथ इसकी अटैच टेल। अच्छा, अब यह है कि इंशाल्लाह टुमारो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस हैपन्स, इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। आपको समझ आ गया ये दोनों, जो हमने डायग्राम समझी और इसका हमने स्ट्रक्चर समझा वायरस का? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस मैम, मैम समझ आ गया, लेकिन ना मैम आपने ये रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर हमें प्लीज भेज दीजिएगा ओके, लिंक। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वो यस मैम, स्ट्रक्चर ये थोड़ा कच्चा है तो वो एक और दफा देख के ना वो सही फिर दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, ओके, ये ज़रूर सेंड कर देती हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।